तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 2 का एमडीसी पेपर या आईआरसी पेपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए तो अर्थशास्त्र बीए एमडीसी। ठीक है, एमडीसी इकोनॉमिक्स या आईआरसी इकोनॉमिक्स दोनों नाम होता है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी कोई एमडीसी रखता है, कोई आईआरसी रखता है। ठीक है, पेपर सेम होता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र में आज हम लोग जानने वाले हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। इसी से क्वेश्चन है सभी के सभी। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है, झारखंड के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स एमडीसी पेपर 2 या आईआरसी पेपर 2 में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। 2024 में पूछा गया पेपर है, सेशन 22-26, फुल मार्क्स 100, टाइमिंग 3 आवर। इसमें 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और बाकी सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह किसने कहा। ठीक है, तो हम सभी बचपन से ही 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड। तो दोस्तों एडम स्मिथ ने बोला था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है दोस्तों J.M. किन्स, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, और पूरा नाम है इसका जॉन। ठीक है, और क्या नाम था यार, जॉन मेनाई किन्स, जॉन मेनाई किन्स। ठीक है, J.M. के, तो इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर, मांग की लोच की गणना का सूत्र लिखें। मांग की लोच की गणना का सूत्र लिखें, इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं करने वाला हूँ, बाकी सबका कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, इन विच ईयर द आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी आरबीआई की स्थापना। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में क्या संबंध है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो देखिए हम सभी क्लास 11 में पढ़े होंगे अच्छे से कि मांग और नियम, पूर्ति का नियम, मांग का नियम, हाँ पूरा एकदम रट रट के। ठीक है मास्टर लोग, तो इसमें जो है विपरीत संबंध होता है कीमत तथा मांग के बीच। कीमत और मांग के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा F नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि MDG में कितने लक्ष्य रखे गए हैं। दोस्तों MDG में 8 लक्ष्य रखे गए हैं। और MDG का फुल फॉर्म क्या होता है, MDG का फुल फॉर्म होता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें आपके 8 गोल्स रखे गए हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MSME का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, MSME इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। H नंबर में है, इसमें पूछा गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यह किसने कहा। ठीक है, तो किसने कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यार सत्तू पी के आया हूँ ना तो थोड़ा सा डकार आ रहा है। प्रोफेसर वॉकर इसका नाम था, प्रोफेसर वॉकर। ठीक है, WL करके, क्या जो स्पेलिंग में हिंदी से इंग्लिश से बोल रहा हूँ, WALKER या CR नहीं, KER होता है। चलिए जो भी है, प्रोफेसर वॉलकर थे। मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, प्रोफेसर वॉलकर या वॉकर। नेक्स्ट है हमारा I नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में आयकर कौन एकत्रित करता है। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। हु कलेक्ट इनकम टैक्स। तो दोस्तों इनकम टैक्स हम सभी जानते हैं यार, पैन कार्ड बनाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है हमारा जे नंबर, इसमें पूछा गया है कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी, सीमांत उपयोगिता कहते हैं, तो सही इसका हो जाएगा, सही या गलत बताना था। ठीक है, अब देखिए आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं, जिसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड करना है, क्योंकि टाइमिंग 3 घंटा है और क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का बनाना है। ठीक है, तो समय को बचाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। बी नंबर देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 20 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। एक अर्थशास्त्र, यार यहाँ पे अर्थशास्त्र सॉरी अर्थव्यवस्था सही है। एक अर्थशास्त्र को परिभाषित करें कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, एवं एक अर्थव्यवस्था में केंद्र समस्याओं के बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा ही जाता है कि डिफाइन इकोनॉमिक्स। फिर पूछा गया है कि डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि मांग का नियम क्या है। ठीक है, मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। फिर पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो मांग का नियम क्या है, मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। 6 नंबर देख लेते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मनी। फिर पूछा गया है कि एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि कृषि साख क्या है। ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट। फिर पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, 8 नंबर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। फिर पूछा गया है कि एक्सप्लेन कॉम्पेरेटिव कॉस्ट एडवांस थ्योरी। और अंतिम क्वेश्चन अगर आप इसको बनाते हैं तो इसमें से किसी 2 पर लिखना होगा, 10-10 मार्क्स का है। पहला है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक है, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तीसरा है हमारा मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए आपको जो अच्छा लगे, मैं तो कहूँगा कि किसी 3 प्रश्नों को ऊपर में बनाइए और इनमें से किसी 2 को बना लीजिए। जैसे गरीबी के ऊपर लिख दीजिए, बेरोजगारी के ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, या मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लिख सकते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में एमडीसी पेपर, आईआरसी पेपर सेमेस्टर 2 में पूछे गए थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और घर में 3 घंटे एज एग्ज़ाम आप बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।